Hello students, let us discuss the question number first of exercise 1.1. Right, क्वेश्चन है आपका which of the following are rational numbers? निम्नलिखित में से कौन कौन से rational numbers हैं? तो इस चीज को ट्रेस करने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि रैशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम जान लेते हैं पहले कि जो रैशनल नंबर होता है P बाय Q के फॉर्म में होता है। ठीक है, रैशनल नंबर इक्वल्स टू P बाय Q लिखा है मैंने, जहां की where P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं, राइट। एंड Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा होता है तो जो नंबर होगा दैट विल बी द रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन ये दो कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, P और Q इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर क्या होता है ये भी जानना जरूरी हो जाता है। इंटीजर्स में आपके 0 आते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू आते हैं लाइक +1 +2 +3 एंड सो ऑन, और नेगेटिव वैल्यूज भी आते हैं लाइक -1 -2 -3, इस तरफ भी नेगेटिव में जाएगा, और 0 के आगे पॉजिटिव वैल्यू सारे। तो ये जो होता है ये आपका इंटीजर होता है। तो यहाँ पे P और Q जो कहा गया है वो क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो P और Q यहाँ पे इंटीजर होने चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में जो कि Q है ये 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 0 को छोड़ के बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों वैल्यू Q का हो सकता है। ठीक है, लेकिन Q इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है और इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम कह सकते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है, राइट। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए नंबर है आपका 0/1, तो यहाँ पे आप देखेंगे हियर P इक्वल्स टू कितना है? 0 है, एंड Q इक्वल्स टू कितना है? 1 है। तो 0 हो सकता है क्या P? यस, 0 हो सकता है P, और Q हो सकता है 1। हाँ, Q 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कहने का मतलब एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ पे देखिए P इक्वल्स टू 0 है, Q इक्वल्स टू 1 है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर लिखेंगे इट इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है, राइट। ये तो आपका ऊपर का डेफिनेशन वगैरह है। चलिए बी नंबर को सॉल्व करते हैं। 1/0 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ P की वैल्यू क्या है? लिख देंगे हियर P इक्वल्स टू 1 एंड Q इक्वल्स टू 0, राइट। डिनोमिनेटर में कितना है? Q की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो Q की वैल्यू 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये रैशनल नंबर नहीं होगा, देयरफॉर इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, क्लियर है। सी नंबर देखिए, सी नंबर में है -4/-5, राइट। तो यहाँ पे क्या है? हियर P इक्वल्स टू -4 एंड Q इक्वल्स टू -5। तो क्या P की वैल्यू और Q की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, और साथ ही साथ Q इक्वल्स टू 0 नहीं है। ठीक है, अगर Q इक्वल्स टू 0 होता तो क्या हो जाता? ये फिर रैशनल नंबर नहीं होता, लेकिन Q की वैल्यू कितनी है? -5 है, जो कि हो सकता है। तो कहने का मतलब इट इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग आप सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डी नंबर, डी में है आपका 0/-10, 0/-10। तो यहाँ पे क्या है? हियर P इक्वल्स टू 0 है। देखिए P इक्वल्स टू 0 है, ये P/Q का जो फॉर्म दिया है ना, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। P की वैल्यू कितनी है? 0 है, एंड Q इक्वल्स टू आपका -10 है। तो क्या P की वैल्यू 0 हो सकती है? हाँ, P की वैल्यू 0 हो सकती है, Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, राइट। एंड Q इक्वल्स टू -10 तो हो ही सकता है। तो देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ई नंबर, ई नंबर है 2, दिस वन। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं।
क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो कहने का मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, हियर p इक्वल्स टू 2 है एंड q इक्वल्स टू आपका 1 है। p इक्वल्स टू 2 एंड q इक्वल्स टू 1। तो p और q 2 और 1 हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। तो देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर, राइट। नेक्स्ट है f नंबर। f में आपका -1 है, तो -1 को हम कितना लिख सकते हैं, फिर -1/1 लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 होता ही है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे क्या है आपको, हियर p इक्वल्स टू -1 है एंड q इक्वल्स टू कितना है, 1 है, राइट। तो ये भी हो सकता है p और q की वैल्यू इतनी हो सकती है, एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। तो देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर, राइट। f के बाद g नंबर है, g में है -9/12। हियर p कितना है आपका, -9 है, दिस वन, एंड q कितना है, 12 है। देखिए, तो p और q की वैल्यू -9 और 12 हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए नेगेटिव में जा रहा है, इंटीजर्स है, और प्लस में तो होगा ही होगा। तो देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर, राइट। g के बाद h नंबर, h में है आपका 0, राइट। तो 0 का आप क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट केस था 0/1। तो जब ये रैशनल नंबर था तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, राइट। इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि एक्सप्लेन तो मैंने यहाँ कर ही दिया था, राइट। h के बाद आता है i नंबर। i नंबर -7/0 है, राइट। यहाँ पे हियर p इक्वल्स टू -7 है, राइट। p इक्वल्स टू -7 एंड q इक्वल्स टू है आपका 0, राइट। तो q इक्वल्स टू 0 है, जैसे ही q इक्वल्स टू 0 है, कहने का मतलब डिनोमिनेटर में 0 है, तो वो रैशनल नंबर नहीं होता है। तो देयरफॉर लिखेंगे इट इज नॉट ए रैशनल नंबर, राइट। i के बाद j नंबर 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हियर p इक्वल्स टू 1 एंड q इक्वल्स टू 1। p और q दोनों ही इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, +1 ये भी +1, तो ये तो हो ही सकता है। देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर, दीज आर द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, राइट। तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होता है। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है। और इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के सॉल्यूशन मैं लाने की कोशिश करता रहता हूँ, तो और आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और फिर भी अगर कहीं डाउट होता है, आपको कुछ भी पूछना है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।